ये आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री पर, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है, फार्मूला पता होगा, तभी आप लोगों का बनेगा। और साथ ही साथ जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें आपको मान याद होना चाहिए, ठीक है, तो आपको मान याद होगा ही, ठीक है, नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा मान। तो कह रहा है 4 cos 3 थीटा बराबर 2 हो, तो यहाँ से थीटा का मान निकालना है हम लोगों को। अब देखिए जरा सोचिए, यहाँ से थीटा का मान डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो पहले हम लोग को 3 थीटा का मान निकालना है यहाँ से। अब जैसे 3 थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे, तो इसका मतलब है कि इधर जितना भी चीज़ है 4 कोस, इस चारों कोस को हमको भगाना है, ठीक है। तो कैसे भागेगा जरा ध्यान देना है, ठीक है। लिखने का तरीका गिवन जो दिया गया है क्या बाबू रे, 4 cos 3 थीटा बराबर 2 है, तो cos 3 थीटा बराबर 2, ये 4 गुना में इधर जाएगा, बटे में आ जाएगा बाबू, ठीक है। नंबर 1, 2 1 2 2 दूनी 4, cos 3 थीटा बराबर 1/2 है। अब एक बात बताइए हमको, यहाँ से 3 थीटा का मान निकालना है, तो कोस को खत्म करना होगा। अगर कोस को खत्म करना होगा तो इधर भी कोस बनाना होगा, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू रे, 1/2। तो अब 3 थीटा बराबर क्या आया, 60 डिग्री, ये कोस को लुप्त हो जाता है, तो थीटा बराबर 60/3, 20 डिग्री। यानी कि थीटा का मान क्या आया बाबू रे, 20 डिग्री इसका आंसर आया। बोलिए समझ में आया, ठीक है। एक फार्मूला है यहाँ पर जो हम बताएं, यदि ध्यान दीजिए, यदि अगर मान लीजिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तब क्या होगा, तब इस स्थिति में थीटा बराबर अल्फा होगा। कहने का मतलब यहाँ का एंगल बराबर होगा, ये साइन यहाँ से लुप्त हो जाता है, लेकिन काटा नहीं जाता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान बताइए। तो देखिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, तो सेक आपको पता होगा cos 60, अभी बताएं cos 60 का मान कितना होता है बाबू रे, 1/2 होता है। तो cos का उल्टा क्या होता है, सेक, तो इसका मान कितना हो जाएगा बाबू रे, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया बाबू रे 3 होगा इसका आंसर, ठीक है। एकदम बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट, ठीक है, अगला कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/2 हो, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ से थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस साइन को भगा देंगे, और इस साइन को जैसे भगाएंगे, ठीक है, तो वैसे थीटा का मान निकलेगा। लेकिन साइन को भगाने के लिए हमको इधर भी साइन बनाना पड़ेगा। अगर इधर साइन बनेगा, और हमेशा, ठीक है, ये साइड जो दिया गया है आपका, वो डिजिट में दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, और वैल्यू वो परफेक्ट वैल्यू दिया रहेगा कि हाँ जैसे 1/2 होगा, √3/2 होगा। अब कोई कहेगा सर यहाँ पर 1/7 नहीं हो सकता है, 1/5 नहीं हो सकता। हाँ अगर होगा तो वो उधर इन्वर्स में चले जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर इन्वर्स पढ़ना ही नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। जब आप 12th कक्षा में जाइएगा तब वहाँ पर आपको इन्वर्स वगैरह का ज्ञान आएगा, ठीक है। इसमें आपको कभी भी इसमें जो है कि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा, ताकि उसका मान बैठ जाए, ठीक है। यहाँ पर कभी भी 5/6 नहीं होगा, क्योंकि 5/6 किसका मान होता है ये आपको पता है क्या, नहीं ना। तो 1/2 पता है, √3/2 पता है कि नहीं, 1/√3 पता है, तो इसी सब में मान आपका दिया गया रहेगा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा, तो साइन 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब साइन खत्म हो जाएगा, थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री आया इसका आंसर। बोलिए समझ में आया बात। नेक्स्ट 4 नंबर, अब कह रहा है साइन 18/cos 72 का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें से आपको ये देखना है साइन 18/cos 72, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सवाल है, आपका करना इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको देखना है कि अब दो कोनों का मान कितना डिग्री होता है। दो कोनों का मान अगर 90 हो जाए, ठीक, और अगर बटे में रहे और साइन कोस के रूप में रहे, तो उसका मान हमेशा क्या होता है बाबू रे, 1 होता है। एकदम डायरेक्ट, बिना क्वेश्चन सोल्व किए हुए, ठीक है, क्वेश्चन को देख करके आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बाय प्रोसेस अगर बनाइएगा, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा आपको। साइन तो 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाएंगे बाबू, 18 बचेगा, तो 72 घटाएंगे। बट अब इसको चेंज नहीं कीजिए, इसको जस का तस रहने दीजिए। अब फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो यहाँ कोस की जगह कितना डिग्री हो जाएगा, 72 डिग्री, बट नीचे कोस क्या होगा, 72 डिग्री। ये खत्म हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की अगर हम लोग बात करेंगे, 5वां सवाल। अब ये देखिए, यह फार्मूला पर आधारित है सवाल, ठीक है। अब फार्मूला से पहले आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों में
यहाँ पर भी 9 देख रहे हैं, यहाँ भी 9 देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई नया बच्चा आएगा तो कम से कम यहाँ तक सोल्व कर लेगा वो कि सर यहाँ भी 9 है, यहाँ 9 है, तो 9 कॉमन ले लीजिए और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। अब जिसको फार्मूला पता है तो उसको वह बैठाएगा यहाँ, सर इसका मान 1 होता है, बगल में 9 है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, 9 गुना 1 बराबर 9, इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है साइन 3 थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। मान लीजिए इस साइड कोई टीएफ दिया रहेगा, अगर कोई टीएफ दिया रहता है तो टीएफ कितना है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कितना दिखाई पड़ेगा, 6 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन कोस 10 कोसेक से कोट 6 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 6 में से कोई एक दिया रहेगा और पांचों का मान पता करने के लिए कहेगा तो हम आराम से पता कर सकते हैं। क्यों, कोई अगर एक दिया रहेगा, कोई एक टीएफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दिया है तो कहीं ना कहीं उसमें 2 भुजा आता है। कोई भी आप 6 में से कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन बताइए जिसमें 2 भुजा नहीं है ना, 2 भुजा है। अगर कोस की बात करेंगे तो b/h, सर इसमें भी 2 भुजा आया, जो b है वो b नहीं है यानी कि आधार है, और h क्या है बाबू, कर्ण है। अगर टेन थीटा की बात करेंगे तो p/b है। कहीं ना कहीं 6 में से कोई 6 टीएफ में से 2 भुजा आएगा ही, प्रत्येक टीएफ में 2 भुजा, और तीसरा भुजा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे तीनों भुजा का मान पता होगा P, B, H, अगर ये तीनों का मान पता है तो हम 6 में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, यानी कि 6 निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एक दिया है तो 5 शेष बचेगा, 5 निकाल सकते हैं। अब उसी के साथ तालमेल बैठा देगा, उसी चीज़ों को 2 टीएफ को जोड़ में दे देगा, 2 टीएफ का स्क्वायर कर देगा, 2 टीएफ का स्क्वायर करके रूट चढ़ा देगा, ठीक है, 3 टीएफ कर देगा, 4 गो टीएफ प्लस में कर देगा, मतलब कुछ भी मान आपका पूछ सकता है। लेकिन जो बेसिक फंडा है आपका, जो हम बेसिक फंडा बताने जा रहे हैं, कोई 2 भुजा दिया रहेगा और तीसरा भुजा आपको क्या करना है, निकालना है। जैसे तीसरा भुजा निकलेगा 6 का मान निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको पता होगा लिखने का तरीका, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर 3/5 है। अब साइन थीटा बराबर p/h 3/5, तो p का मान 3 हुआ, h का मान 5 हुआ। यहाँ से अगर आप b निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का मान कितना है बाबू रे, h का मान हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना है बाबू रे, p का मान है 3 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9, 25 में 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4 निकला, ठीक है। अब कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है कोस थीटा बराबर b/h, b का मान निकाले हैं 4 और h का मान कितना दिया हुआ है 5, तो इसका आंसर क्या हो गया बाबू रे, 4/5 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपका कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अगर इसी चीज़ों को बड़ा कर देगा तो ऐसा कर देगा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करिए, या और बड़ा करेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा वगैरह वगैरह, चीज़ों को बड़ा कर देगा। बस कुछ नहीं करना है, जो भी रहेगा जिस इसका मान बैठा देना, इसका मान बैठा देना, इसका मान बैठा देना, गुना रहेगा गुना करेंगे, जोड़ रहेगा जोड़ेंगे, घटा रहेगा तो घटा करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ कहेगा वही चीज़ करना है। बस बरसते ये दिमाग में रखना है कि एक टीएफ का मान आपको दिया रहेगा। जैसे एक टीएफ का मान दिया रहेगा तो यानी कि 2 भुजा का मान दिया है, 2 भुजा का मान दिया है तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि p/b/h के संबंध में 3 फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, 3 फार्मूला हम लोग बता चुके हैं, जैसा कि आपको पता होगा। अगर आपको मान लीजिए p निकालना है तो इसका फार्मूला बताए थे h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b निकालना है तो इसका फार्मूला बताए थे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, अगर h निकालना है तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 2 भुजा, ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकलेगा, ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकलेगा, ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकलेगा। तो तीनों भुजा का मान जैसे निकलेगा तो 6 टीएफ का मान आसानी से क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा, 6 टीएफ का मान निकल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी हमारे नए मेहमान साथी जुड़े हुए हैं तो उनसे नम्र निवेदन है, ठीक है, कि आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई नया नोटिफिकेशन वगैरह डालेंगे तो आपको ग्रुप में डालेंगे, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। तो वहाँ से आपको पीडीएफ या किसी प्रकार का आपके विद्यालय में कब मंथली टेस्ट है, ठीक है, कब आपका फॉर्म फिलअप होगा, इन तमाम तरह की जानकारी आपको जो है आपका ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। और साथ में कई सारे पीडीएफ नोट्स भी आपको ग्रुप में मिलेंगे। तो सर ग्रुप में कैसे जुटेंगे, ठीक है, तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 9572654988।
इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, नाम और जिला का नाम लिख करके। सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद जिला का नाम लिखिएगा, साथ ही साथ क्लास लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम नंबर को सेव करके आपका, ठीक है, ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि आपको महत्वपूर्ण सूचना मिल सके, ठीक है। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।